डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल रवि पारिक जीएसएस बोमप्रा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नमाला 6 जो हमारी चल रही है रनिंग में, उसका तीसरा भाग 6.3 करेंगे, वर्ग और वर्गमूल, जिसमें हमने 6.1 और 6.2 में वर्ग पढ़ लिए थे। अब 6.3 के अंदर वर्गमूल का हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियोज़ को पूरा देखें। 30 मिनट का वीडियो है, अगर उसको आप 5 मिनट या 10 मिनट देखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर उनके जो सॉल्यूशन किए हुए नोट्स मेरे को मिलते हैं, यानी मेरे को वो नोट्स बनाकर उसके ऊपर भेजते हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि विद्यार्थी हैं वो मेहनत कर रहे हैं और सॉल्यूशन सवालों के कर रहे हैं और इन वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो प्रश्नमाला जो भी इस पर करवाई जा रही है उसके नोट्स बनाएं और मेरे को फॉरवर्ड करें। मैं उनको चेक करूं कि आप कितनी अच्छी तरह से नोट्स बना रहे हो और कितने इससे लाभान्वित हो रहे हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रश्न संख्या लिख दोगे तो मैं उसको आपको सोल्यूशन भी उपलब्ध करवाऊँगा। आगे का ज़्यादा समय न लेते हुए हम कंटेक्ट स्टार्ट करते हैं 6.3, जो कि स्क्वायर रूट्स यानी वर्गमूल से संबंधित है। तो सबसे पहले, जैसे हमने पहली वीडियो में बात की थी कि 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, तो उसी क्रम में जैसे 1 से 10 संख्याओं के ये वर्ग है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो ये किस संख्या के वर्ग हैं? यानी 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 यानी 4 चौके 16, 5 पंजे 25। इस प्रकार ये वर्ग है सारे। तो अब हमें कहे कि 4 का वर्गमूल क्या है, तो 4 किस संख्या का वर्ग है? 2 का वर्ग है। इसका मतलब 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2 हो गया। इसी प्रकार 9 का वर्गमूल क्या है? 3। 16 का वर्गमूल क्या है? 4। 25 का वर्गमूल क्या है? 5। तो इस प्रकार हम वर्ग से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं कि वर्ग संख्या हमें दी हुई है तो उसका वर्गमूल क्या है। तो लगभग 20-25 तक तो आपको याद ही होने चाहिए। अब इसका एक पहले हमने ट्रिक पढ़ी थी कि कौन सी संख्या या किसी संख्या का वर्ग है वो किस अंक पे समाप्त नहीं हो सकता। तो हमने देखा था कि इनका वर्ग किया तो ये अंक है, तो इनमें कहीं भी 2 नहीं है। इकाई का अंक, कहीं भी इकाई का अंक 3 नहीं है, इकाई का अंक 7 नहीं है, इकाई का अंक 8 नहीं है। तो संख्या के वर्ग में हम इकाई के अंक का अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार अब आगे अपने 6.3 के अंदर हमसे ये पूछेगा कि वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो भी अनुमान हम इसी प्रकार लगाएंगे कि जैसे 36 है तो 36 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। 9 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या है? 3 है। यानी 9 तो ये केवल यहाँ एक संख्या है। अगर हम बड़ी संख्या की बात करें, जैसे 36 की हमारे पास मान लो 64 है, तो 64 का वर्गमूल का इकाई अंक कितना है? 8 है। अब हम कोई इसी प्रकार और उदाहरण लेते हैं, 99,856। जैसे ये संख्या ले ली 99,856। इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा? तो इधर से देखो कि ये यहां से हम देखें 36, इसमें भी इकाई का अंक कितना है? 6 है। यहां से हमने क्या देखा? 16, इसमें इकाई का अंक कितना है? 6 है। तो वर्गमूल में इकाई का अंक 4 या वर्गमूल में इकाई का अंक 6। ये बहुत बड़ी संख्या है, देखो 99,856। तो इसका वर्गमूल नहीं निकालना, हमें केवल अनुमान लगाना है कि इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें ये 10 तक याद है, 10 तक याद है। इसमें ये देखो 16 है और ये 36 है, यहाँ 6 है और यहाँ 6 है। तो इस 16 का अगर वर्गमूल किया तो कितना आया? 4, और 36 का वर्गमूल किया तो कितना आया? 6। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं भाई, या तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा? 4, और या वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा?
6। तो हम लिख सकते हैं कि 99,856 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, 4 या 6 होगा। फिक्स नहीं बता सकते कि 4 ही होगा या 6 होगा, वो तो फिर पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अंदाजा लगा सकते हैं या तो 4 होगा या 6 होगा। इसी प्रकार इसका एक उदाहरण और देखते हैं। 9801 इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। 9801 एक देखो कहां से आता है, एक का वर्ग करने पर इधर एक आ रहा है, हमने एक का वर्ग किया तो इधर कितना आया, एक आया। इसका मतलब इसके वर्गमूल में यहाँ एक आएगा। और देखो इधर 9 का वर्ग किया तो इकाई का अंक कितना आया, एक, यानी वर्ग में इकाई का अंक क्या आया है, एक आया। जैसे इसमें 4 का वर्ग करने पे 16, इधर 6 आया था, 6 का वर्ग करने पर 36, यानी इकाई का अंक 6 आया था। सेम वैसे यहाँ से देखने पे 1 का वर्ग करने से इकाई का अंक कितना है, 1, और 9 का वर्ग करने से इकाई का अंक कितना है, 1, यानी कि यहाँ 1 बना है तो वो किससे बना है, या तो 9 इकाई का अंक है उसका वर्ग करने से बना है, या 1 इकाई का अंक है उसका वर्ग करने से बना है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि इसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 होगा। ये आपके 6.3 का प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें प्रश्न यही है, व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इनके पॉसिबल इकाई के अंक है वो क्या है, वर्गमूल में संभव इकाई के अंक क्या है। 99,8001 ये है 99,8001। तो वही बात है, हमें केवल ये एक देखना है, एक कब आता है, जब 1 का वर्ग किया जाए या 9 का वर्ग किया जाए, तो इसका मतलब 1 या 9 होगा। इसी प्रकार इसमें एक प्रश्न और है, वो ले लेते हैं। 65 76 66 025 65 76 66 025 ये संख्या है। तो देख लो 5 केवल तभी आता है जब 5 का वर्ग किया जाए, तो यानी 25 का वर्गमूल किया जाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन नहीं आएंगे, देखो केवल एक ही संख्या है जिसका वर्ग करने पर क्या आता है, 5 आता है इकाई का अंक। तो इसका मतलब इसमें वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। तो ये सारी की सारी क्या है, वर्गमूल में इकाई अंक। तो वर्गमूल में इकाई अंक ये होंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं प्रश्नमाला का, बिना गणना के बताएं कि कौन सी संख्याएं निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें पहली वीडियो में हमने ये जाना था भी, अगर किसी संख्या के अंत में 3 7 8 2 2 3 7 8 या सिंगल जीरो है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो उस नियम से हम सीधा ही क्रॉस कर सकते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो सकती है, क्योंकि जिसका इकाई का अंक 1 है वो, क्योंकि वर्ग करने पर 1 इकाई का अंक आ सकता है बिना किए हम, हालांकि हमें याद है ये भी 441 है, वो 21 का वर्ग है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन इकाई के अंक से अनुमान अगर हमें लगाना है तो इकाई के अंक से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, जबकि इसका इकाई का अंक कितना है, इकाई अंक 3 है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार ये भी इकाई का अंक कितना है, 7 है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई का अंक कितना है, 8 है, किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 8 नहीं हो सकता, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई का अंक यहाँ पे कितना है, 1 है, तो हमें पता है 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। इसी प्रकार 11 का वर्ग 121 होता है और 21 का वर्ग 141 होता है। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी संख्या हो सकती है जिसका वर्ग ये हो, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, इकाई अंक 1 है,
अतः पूर्ण वर्ग हो सकती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसके बाद हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न वाला 6.3 का। 6.3 आपकी प्रश्न वाला चल रही है। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यानी दो प्रश्न दिए इसने, 100 व 169 का वर्गमूल पुनरावृत्ति घटाव विधि द्वारा ज्ञात करो। यानी लगातार आपको घटा के या पुनरावृत्ति से घटा के हमें उस विधि से क्या करना है, इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 100 है, सबसे पहले हम 100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 100 में से क्या घटाओगे, 1 घटाओगे, कितने आए 99। 99 में से क्या घटाओगे 3। विषम संख्याएं घटानी है, लगातार विषम संख्याओं का योग, जितनी विषम संख्याओं के योग होता है उतनी उसका वर्ग होता है। तो 99 में से 3 गए, कितने आएंगे 96। 96 में से क्या घटाने हैं 5। 1 3 5, 5 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 91। 91 में से क्या घटाने हैं 7, तो कितने आएंगे 84। 84 में से क्या घटाओगे 1 3 5 7, अगली विषम संख्या क्या होती है 9। तो 84 में से 9 घटाओ क्या आएगा 75। 75 में से क्या घटाओगे 11, कितने आएंगे 64। 64 में से क्या घटाओगे 13। 64 में से 13 घटाओगे, कितने आएंगे 51। 51 में से क्या घटाओगे 15, अगली विषम संख्या। तो 51 में से 15 घटाएंगे, देखो कितने बचेंगे 46। 46 में से क्या घटाओगे 17, तो कितने बचेंगे 29। 29 में से क्या घटाओगे 17 के बाद 19, कितने बचेंगे 29 में से 19 घटाओगे क्या बचेंगे 51 में से 15 जाएंगे 46 नहीं, क्या बचेंगे 36 ही बचेंगे। अब 36 में से 17 जाएंगे तो क्या बचेंगे 19। और 19 में से अब 17 के बाद विषम संख्या क्या आई 19, क्या आया 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने स्टेप के अंदर 0 आया 10 स्टेप के अंदर। इसका मतलब संख्या का वर्गमूल 10 है। यानी जितने पदों में हमें शून्य प्राप्त हो जाता है, लगातार 10 विषम संख्याएं घटाने पर क्या आया शून्य प्राप्त हुआ, इसका मतलब संख्या का वर्गमूल क्या है 10 है। इसी विधि से आप किसका कर सकते हो 169 का वर्गमूल ज्ञात करोगे। 169 में से वैसे ही 1 घटाओगे, फिर 3 5 7 9 11 13 15 17 19, फिर 21, फिर क्या घटाओगे 23, और फिर क्या घटाओगे 25। लास्ट में 25 में से 25 घट जाएगा तो 0 बचेगा। इस तरह स्टेप गिनेंगे तो कितने स्टेप होंगे वो 13 होंगे। तो इसका मतलब 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। ये कौन सी विधि थी, पुनरावृत्ति से लगातार विषम संख्याएं घटाने पर संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। इसके बाद है प्राइम फैक्टोरियल मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसका जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका हम वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है ये। क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ज्ञात करो।
कुछ एक प्रश्न ले लेते हैं हम। सबसे पहले 729, दूसरा प्रश्न है इसमें 400, तीसरा प्रश्न है, कोई भी इस तरह से आप ले सकते हो। लास्ट ले लेता हूं मैं इसका 8100। तो सबसे पहले हम इसका 729 का करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड देखो इस तरह से करेंगे, 729 को ऐसे लिख लेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या किसका इसमें भाग जाता है। तो क्योंकि विषम संख्या इसलिए 2 का तो भाग जाएगा नहीं, तो देखेंगे हम 3 का जाता है क्या, तो 3 का इसमें भाग जाता है। देखो 3 दूनी 6, बचा कितना 1 और 2, 3 चौके 12, फिर 3 तिये 9, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा 27 तिये 81, फिर 3 का जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा 3 तिये 9, फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3। तो क्या प्राप्त हुआ हमें 729 की अभाज्य गुणनखंड देखो क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार 3, 6 बार 3। तो जैसे ही हम इसका वर्गमूल करेंगे, देखो यहाँ इस तरह से चिन्ह लगा दोगे इसका 729 का वर्गमूल। अगर वर्गमूल करते हैं तो 2 के जोड़े बनाने हैं हमें और जोड़े में से एक अंक लेना है। घनमूल अगर करते हैं तो 3 के जोड़े बनाते हैं, हम 3 का ट्रिपल बनाते हैं। अब यहाँ वर्गमूल कर रहे हैं तो 2 के जोड़े बनाएंगे, तो 3 में से एक 3 आ गया, फिर 3 में से एक 3 आ गया, फिर 3 में से एक 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27। अतः 729 का वर्गमूल क्या है, 27 है। बहुत ही आसान विधि है, कामयाब सिर्फ उन्हीं के अंदर है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो फिर हमें भाग विधि का उपयोग करना पड़ेगा, जो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। 400, तो 400 में 2 का भाग देंगे सबसे पहले, क्योंकि सम संख्या है। कितना आ गया 200, फिर 2 का देंगे क्या आ गया 100, फिर 2 का देंगे क्या आया 50, फिर 2 का देंगे 25, फिर 25 में देखो 5 का भाग जाता है, 5 पंजे 25, फिर 5 का भाग जाता है, 5 एकम 5। अभाज्य संख्या लेनी है हमें, कोई भी भाज्य संख्या नहीं लेनी। अभाज्य संख्या यानी जिसमें खुद के और एक के अलावा अन्य किसी का भाग नहीं जाए, जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरह से। तो किसके 400 के गुणनखंड किए हमने, क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 कितनी बार है 2 बार 5 आ गया। अब इनके जोड़े बनाएंगे, वर्गमूल करेंगे 400 का, तो ये 2 इस जोड़े में से 2 आ गया, 2 इस जोड़े में से 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इस प्रकार 400 का वर्गमूल कितना हो गया 20। इसी तरीके से हम 8100 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 8100 सबसे पहले देखो सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 भाग नहीं जा रहा पूरा, तो पहले क्या जाएगा 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 0 आ जाएगा, 2 का भाग फिर जाएगा, कितना जाएगा 2, फिर 0, 2, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा 3 का भाग। देखो देख 3 का भाग जा रहा है क्या, तो 3 छके 18, 2 बचे 22, 3 सत्ते 21, 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 छके 18, 2 2 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग जा रहा है, तो 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 1 5, 3 पंजे 15। अब देखो 5 का भाग जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 का भाग जाएगा क्या आया 1। तो यहीं से देख लेते हैं हम, 2 का जोड़ा 1, 2 आ गया, 3 के जोड़े कितने बने 2, यानी 2 बार 3 आ जाएगा, 5 का जोड़ा कितना बना 1, तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं 8100 का वर्गमूल। 2 बार 2 है तो 1 2 आ गया,
यहाँ 2 बार 3 है तो ये 3 आ गया, फिर 2 बार 3 है, एक 3 और आ गया, फिर 5 है तो क्या आया 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंजे 90, यानी 8100 का वर्गमूल कितना हो गया 90 यानी 90। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे दी गई संख्या को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अभी आपको केवल प्राइम फैक्टर विधि यानी अभाज्य गुणनखंड विधि बताइए। तो हम पहले दी गई संख्या के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 252 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 का भाग जा रहा है, इसमें कितना आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर किसका जाएगा 3 का, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा 3 सत्ते 21, फिर 7 का जाएगा 1 आ गया। यानी 252 के गुणनखंड कितने बन गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब हम अगर इसका वर्गमूल करना चाहें तो वर्गमूल अगर करना चाहेंगे तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, तो 2 इसका तो जोड़ा बन गया, फिर इसका भी जोड़ा बन गया और ये यहाँ अकेला रह गया, यानी 7 के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर एक संख्या हमारे पास यहाँ पे 7 और होती यानी गुणा में 7 और होता तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते थे। तो यानी 2 2 के जोड़े बनाने पर क्या लिखेंगे 2 2 के जोड़े बनाने पर एक बार 7 कम है, अतः 7 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बनेगी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, किससे गुणा करने पर 7 से गुणा करने पर। तो देखो पूर्ण वर्ग है तो फिर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे भी। तो 252 है हमारे पास, बराबर में क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो हम क्या करते हैं इसको 7 से गुणा कर देते हैं, तो इसको भी किससे 7 से ये गुणा हो जाएगा। तो ये संख्या क्या बन गई हमारे पास 7 से गुणा करोगे तो 1764 बन जाएगी। और अब इसके इधर से 1764 है, ये 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अगर हम 1764 का क्या ज्ञात करेंगे वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो ये 2 का जोड़ा 2 बन गया, इनमें से जोड़ा किया 3 बन गया, इसका युग्म यानी एक एक अंक लेना है 7, तो 2 3 6, 6 7 42, इसका वर्गमूल कितना है 42। यानी कुल मिला के हमारा मेन प्रश्न यहीं तक है कि 7 से गुणा करने पर यह संख्या क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 1764 होगी, जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। देखो 2 तरह के प्रश्न आएंगे आपके, एक तो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, वो सवाल हमने हल कर दिए। बाकी इसके प्रश्न 5वें के हैं वो सारे इसी तरह के हैं। आप जैसे ही फैक्टर करोगे आपको एक संख्या की कमी दिखाई देगी, उससे गुणा करने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। अब इसी तरह का प्रश्न हमारे पास छठा है आगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे दी गई संख्या को विभाजित करने पर यानी भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो प्रश्न हम यही लेते हैं, कौन सा लेंगे यही प्रश्न हमने ले लिया। छठे का पहला भी यही है 252। तो 252 के हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने, अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब इसमें ये जोड़े बनाते हैं। अब क्या करना है हमें भाग देना है, यानी जो अगर अतिरिक्त कोई संख्या है तो उससे भाग देने पर, अतिरिक्त भी क्या है हमारे पास 7 ही है, 2 2 के जोड़े बनाने पर एक बार अब यहाँ क्या लिखेंगे 7 क्या हो गया यहाँ पर अधिक हो गया, एक बार 7 क्या है अधिक है, अतः 7 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसमें 7 से भाग देना है, यानी
252 है, इसमें 7 का भाग देंगे तो कुल मिला के बराबर संख्या कितनी है हमारे पास 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 है। अगर इसमें 7 का भाग देंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, संख्या केवल हमारे पास 2 गुना 2 3 गुना 3 इतनी बचेगी। तो 7 का भाग देने पर देखो क्या आता है, 7 का भाग देंगे देखो 7 दिए 21, बचे कितने 4 और 2 42, 7 छके 42 यानी 36 बचता है हमारे पास। तो 36 का अगर हम वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल का निशान लगाएंगे तो हमें पता है जोड़े में से एक अक्षर लेना है, इधर जोड़े में से एक अक्षर लेंगे, कितना आया 6। तो ये तो आगे वर्गमूल करने की बात है कि भाग देने पर फिर वो छोटी संख्या बनेगी जिसका वर्गमूल कितना होगा, ये 6 होगा। मुख्य चीज यही है किसका भाग दें, तो किसका भाग देने पर 7 का भाग देने पर संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 252 में 7 का भाग देते क्या आएगा 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। तो है छोटी से छोटी संख्या 7 है जिसका भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसके कुछ प्रश्न और बाकी रहते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा 6.4 भी है, वो भी हम अगले वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।